Solve the following pair of linear equation by the substitution method. क्वेश्चन नंबर 1 का 4 रूट अंडर 2x प्लस रूट अंडर 3y इक्वल टू 0, रूट अंडर 3x माइनस रूट अंडर 8y इक्वल टू 0। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड को से इसमें x और y के वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कोई या देखिए इक्वेशन 1 से या इक्वेशन 2 को दोनों में से कोई एक लेते हैं और x या y की वैल्यू फाइंड करते हैं सबसे पहले। हाँ, और जिसमें से लेके हम y की या x की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर दूसरे इक्वेशन में उसका वैल्यू पुट करके हम फिर x की वैल्यू या y की वैल्यू फाइंड करते हैं। चलिए देखते हैं, तो आपको आसान लगेगा। हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। ठीक है, अब रूट 3x ये माइनस है, इसकल टू के इधर आएगा तो रूट 8y हो जाएगा। माइनस में है तो ये प्लस में चला जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर xy, और ये मल्टीप्लाई में इसकल टू के इधर आएगा तो रूट अंडर 3। ये इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको, अब चूँकि हम इक्वेशन सेकेंड से इस वैल्यू को फाइंड किए हैं, तो इक्वेशन 1 को में x की वैल्यू हम पुट करेंगे। ठीक है, उसी में नहीं पुट करते, उससे दूसरे वाले में से करते हैं। ठीक है, तो अब नाउ पुट x इक्वल टू रूट 8 अपॉन में रूट 3 इंटू वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0। इसको राइट डाउन कर लेते हैं। रूट 3x प्लस रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0। x ये रूट की रूट 2 है, रूट 2 x की वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई रूट 8 अपॉन में रूट 3 इंटू वाई है। ठीक है, और प्लस में ये 3y है और इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 8 रूट 16 हो जाएगा अपॉन में रूट अंडर 3y प्लस रूट 3y इक्वल टू 0। ओके, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए रूट 60 का रूट को हटाएंगे। हाँ, तो ये रूट 60 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 4 जा 16, और पेयर है तो ये रूट के बाहर आ जाता है। हाँ, तो ये क्या 4 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और y और रूट अंडर 3 प्लस रूट 3 और y इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ एलसीएम लेंगे। हाँ, तो एलसीएम नहीं, डायरेक्ट अगर ये नीचे यहाँ पे कुछ नहीं है तो डायरेक्ट इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाले को इसके ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं और पूरा का रूट अंडर 3 अंडर में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं 4y प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3y इक्वल टू 0 अपॉन में पूरा का रूट 3 हो जाएगा। हाँ, और इसके बाद 4y प्लस ये रूट 3 क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए अभी देखिए ये पेयर में है तो ये पेयर वाला बाहर निकल जाता है, तो ये भी रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 पेयर है तो ये रूट 3 बाहर निकल के चला आएगा तो 3y हो जाएगा, और ये 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाए, रूट 3 से मल्टीप्लाई 0 होगा तो ये 0 ही आ जाता है। ठीक है, अब देखिए ये 4 और 3y है तो ये 7y हो जाएगा इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 अपॉन में 7, और 0 से देखो 7 में अगर 0 से डिवाइड किया जाए तो टोटल टर्म यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो y इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब x की वैल्यू देखिए, अब इक्वेशन 3 पर चलते हैं यहाँ पे और y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड x की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू रूट 8y अपॉन में रूट 3। ठीक है,
एक्स इजकल टू √8/√3 और वाई की वैल्यू क्या है, 0 है तो 0 मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखिए वाई इजकल टू 0 है, ठीक है। अब 0 से कोई चीज़ में मल्टीप्लाई हम करते हैं तो एक टोटल टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 ही आ जाता है, तो एक्स इजकल टू 0 हो जाएगा और वाई की वैल्यू भी 0 ही आएगी, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।